हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और तो आज देखिए मैं सिंपल प्लाजो का जो कटिंग करी थी उसका मैं आज स्टिचिंग कर रही हूँ और इसमें म्यानी जोड़ूंगी। बिल्कुल इजी है म्यानी जोड़ना। और आप वीडियो देखिएगा और कुछ बातें भी करेंगे और आज बताऊंगी कि मैं सिलाई का क्या रेट लेती हूँ। सिंपल सूट हो गया, लॉन वाले सूट हो गया, और कुछ आज बता दूंगी। कुछ जैसे वीडियो में ऐड करती रहूँगी, डालती रहूँगी, तो मैं बाकी जो सूट वगैरह लोन वाला हो गया, अम्ब्रेला फ्रॉक हो गया, नायरा कट, बहुत सारे ऐसे जो हैं जो सूट, सबका रेट धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगी। तो आज कुछ जो मैं सूट, सिंपल सूट हो गया, ब्लाउज हो गया, तो कुछ का रेट आज मैं बता दूँगी कि मेरे एरिया में क्या है। तो गैस पूरा वीडियो देखिएगा। और आज की वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है हर हाउसवाइफ के लिए। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो भी देखिएगा और जो मैं बता रही हूँ उसको भी सुनिएगा और हमें बताइएगा कि आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या रेट है हमारे यहाँ। तो गैस जो रेट होता है ना, हम एरिया के हिसाब से रखते हैं। और कुछ हमारी सिलाई कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी सिलाई कैसी है, अच्छी है और फिनिशिंग होनी चाहिए सिलाई में, तो उस हिसाब से रेट लेते हैं। तो शुरू में जब मैं सिलाई करती थी तो बहुत कम रेट रखा था मैंने। सीखी थी तो तब तो मैं कोई पैसे इतना नहीं लेती थी। सिर्फ मुझे ये था कि मैं कपड़े किसी का लूँ और अपने हाथ जो है अच्छे से उस पर बिठाऊँ कि अच्छे से मेरा सिलाई सीधी आनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने अपने बहुत मेहनत से मैंने ये सिलाई सीखी थी। और मुझे आज सिलाई सीखे हुए 8 साल 10 साल हो गया है। और मैं अब 3-4 साल से मैं अच्छे से सिलाई कर रही हूँ। पहले मैं उतना अच्छा सिलाई नहीं करती थी उतना, क्योंकि किराए पे रहते तो उतना ज़्यादा कपड़े नहीं आते थे, थोड़ा एक आधा आ गया तो मैं सिल लेती थी। तो ऐसे अब जब मैं अपने रूम में आई तो यहाँ पर जैसे ही लोग मुझे जाने हैं तो अब सिलाई आने लगी है। मैं अच्छा खासा पैसे कमा लेती हूँ। रोज़ का 200 300 400 500 जैसे होता है, आराम से बन जाता है। अगर 2 सूट सिलती हूँ तो सिंपल तो 400 रुपये बन जाते हैं। तो चलिए बताते हैं कि क्या रेट लेती हूँ। तो जो गैस सिंपल सूट होते हैं उसका 200 रुपये है। और जो लॉन वाले होते हैं उसका, जैसे सिर्फ ऊपर कुर्ती में लॉन हो तो उसका है 300 रुपये। तो अगर इसमें क्या है ना, थोड़ा बहुत अगर आपको, जैसे पहली बार कोई कस्टमर आ रहा है तो अगर वो आपको 10-20 रुपये कम दे रहा है तो आप ले लिया कीजिए, क्योंकि उससे होता है ना हमारा कस्टमर, एक तो उनको पता लग जाता है कैसी सिलाई है। अगर आप अच्छे सिलाई करके दोगे ना तो वो आपके पास दोबारा आएंगे। तो आप उनको आप बता दीजिए ये रेट है। अगर वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत कम ले लो तो आप कम कर लिया कीजिए। उससे क्या है ना कि उनको एक तो पता हो जाएगा कि आप सिलाई कैसे करते हो, और वो आपके जो रेगुलर कस्टमर होते हैं वो बन जाएंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जो अगर पहली बार आते हैं तो उनको मैं बताती तो वही रेट हूँ जो मैं है सिलाई का यहाँ पर। और अगर वो कहते हैं कि इतना 10-20 रुपये कम ले लो तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, आप पहली बार है तो आपको 10-20 रुपये कम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे आप गांव में हो, मैं भी ऐसी एरिया में हूँ, गांव के जैसा एरिया है, तो यहाँ पर भी लोग पैसे देते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं देते हैं। अगर वो 10 रुपये कम दे रहे हैं तो कोई नहीं है, आप 10 रुपये कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 10-20 रुपये कम ले लेते हैं। और उनको सिलाई अच्छा दीजिए, बिल्कुल अच्छा करके कि उनको पसंद आ जाए, कि दोबारा कहीं और ना जाए। तो इस हिसाब से सिलाई करिए और अपना रेट है जो है उस एरिया के हिसाब से लीजिए। तो जैसे मैंने बता दिया कि लॉन वाले और सिंपल। तो गैस जो ब्लाउज है, सिंपल ब्लाउज यहाँ पर बहुत कम लोग सिलवाते हैं, तो फिर भी मैं उसमें 100-150 रुपये ऐसे ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत कम ब्लाउज आते हैं। तो 100-150 रुपये काफ़ी है सिंपल ब्लाउज के लिए। और जो लॉन वाले हैं तो उसका मैं 250-300 ऐसे, अब तो 300 हो गए हैं, पहले मैं 200-250 ऐसे लेती थी। और ये एरिया के हिसाब से होता है गाइस। तो इस तरह से आप अपने एरिया में पैसे जो सिलने का है वो ले सकती हैं। तो ये सिलाई का हुनर है ना, सबसे अच्छा है हाउसवाइफ के लिए। तो सच में गाइस बहुत ही अच्छा है सिलाई का हुनर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी सिलाई आती है ना तो आप थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीख लीजिए, जो कि इतने अच्छे अच्छे चैनल हैं, बहुत अच्छे से वीडियो बना रखे हैं, जैसे सिखाते हैं। तो आप वहाँ से सीखिए और आप भी अपने घर में ये छोटा सा जो सिलाई का काम है स्टार्ट कीजिए। आराम से आप 200-400, अगर आप एक भी सूट सिलते तो मान लो 200 रुपये आ गए आपके घर में, और अच्छा खासा आप धीरे धीरे करके 2 सूट भी सिल सकते हो। तो
बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आप स्टार्ट कर सकते हो। और तो गाइस चलिए कुछ और जो है सिलाई का रेट बता दूँ तो अब बताते हैं। जैसे अफ़गानी हो गया ना, अफ़गानी सूट सलवार, उसका जो मैं रेट लेती हूँ तो उसका है, जैसे सिंपल हो गया तो उसका मैं 250 लेती हूँ। अफ़गानी में जैसे उसके बाजू में भी थोड़ा सा चूनट होता है और सलवार में भी होता है, इलास्टिक भी डालनी होती है, तो मैं सिंपल का 250 रुपये लेती हूँ। और लोन वाला हो गया तो लोन में भी ऐसी है, जैसे 300 हो गया सूट सलवार का, तो इसमें मैं 50 रुपये और ऐड कर देती हूँ, तो 350 हो गया अफ़गानी सूट सलवार का। और गैस जो लोन वाले जो सूट और पैंट होते हैं, जैसे कि ऊपर सूट में ही लोन हो और पैंट में लोन नहीं होता है, उसका भी रेट जैसे 300 है सूट सलवार का लोन वाले का, जो सिर्फ कुर्ती में लोन होती है। और तो ऐसे पैंट के साथ भी अगर कुर्ती में लोन है तो उसका रेट है, मैं जैसे 300 हो गया और उसमें 50 रुपये ऐड कर देती हूँ, जैसे इलास्टिक वगैरह उसमें लगता है, तो मैं 350 रुपये लेती हूँ। और इसमें कस्टमर अगर 10-20 रुपये कम भी दे दे तो मैं ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उससे हमारे कस्टमर हमारे पास रहते हैं, रुक जाते हैं हमारे पास ही, कहीं और नहीं जाते। तो इस तरह अपने कस्टमर को अपने पास रोक के रखिए, कहीं और जाने मत दीजिए 10-20 रुपये के लिए। और इससे क्या होता है, 10-20 रुपये आप छोड़ दोगे ना, उससे कुछ हमारा मतलब ये नहीं कि हमारे जो मेहनत है वो वेस्ट होगी, बल्कि वो हमारा आगे चल के काम आने वाला है, वो जो हम 10-20 रुपये अगर छोड़ देंगे तो आप भी इस तरह अपने कस्टमर को अपने पास रोक के रख सकते हैं। और अपनी जो सिलाई है, अच्छा खासा पैसे आप जो कमाने वाले 1000-500 ऐसे 500-1000 रुपये कमा लेते हैं, तो आप भी ऐसे 1000-500 रुपये कमा सकते हो तो घर में काम करते हुए। तो गैस और कुछ सिलाई का रेट जान लेते हैं, जैसे कि जिससे सूट सलवार में फुल लाइनिंग हो तो उसका क्या रेट है। तो गैस जो फुल लाइनिंग वाली सूट सलवार होती है उसमें कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगती है, क्योंकि हमें सारा जो लोन होता है सलवार में, पूरा पार्ट उसका पता ही अलग अलग होता है, तो उसको हमको जोड़ के फिर उसको सिलना होता है, तो उसका रेट अलग है। तो चलिए जानते हैं। तो उसका रेट गैस हमारे यहाँ है 550-600 ऐसा कुछ रेट है। अगर इसमें अगर बहुत कम लोग ऐसे सिलवाते हैं, अगर कस्टमर आपको 500 भी दे रहे हैं तो सील देना चाहिए। तो मैं ऐसे 550-600 बताती तो मैं हूँ 600, और जो देने वाले होते हैं दे देते हैं, जो नहीं देने वाले होते हैं तो उनको मैं कम कर देती हूँ, अपना देख लेती हूँ 50 रुपये। और अगर वो कम दे दे तो मैं ले लेती हूँ 50-60 रुपये ऐसे, क्योंकि हमारे कस्टमर को हमें रोक के रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और तो ऐसे सिलाई है यहाँ पर फुल लॉन वाले सूट सलवार का। और आगे बहुत सी जैसे होगी अफ़गानी, अफ़गानी का तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन जैसे फुल हो अफ़गानी लॉन वाले तो उसका भी रेट कुछ अलग है, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। तो गाइस जैसे सिंपल तो मैं बता चुकी हूँ, तो जैसे फुल लाइनिंग है अफ़गानी में, जिससे ऊपर और सूट में भी और सलवार में भी, तो उसका भी कुछ ऐसा ही हिसाब है 550-600 ऐसे। तो उसका भी हमारे एरिया में 550-600 है। तो अगर कस्टमर दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 50-60 रुपये कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है ना कि सिलाई में ज़्यादा खर्च तो नहीं आती कि इतना पैसे हमको सिलाई में जो है हमें लगानी पड़ती है। बहुत कम खर्च में जो सिलाई का काम है स्टार्ट हो जाता है। ये है कि हमें सिलाई आनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत है और हमें समय देना होता है, सबसे महत्व है समय का। तो समय बहुत इसमें लग जाते हैं, क्योंकि हमारा जो काम होता है घर का, कभी कभी हमें वो छोड़ना भी पड़ता है, जैसे शादी विवाह का कपड़ा जैसे आ गया तो हमें अपने काम को थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ता है, तो हमें समय का पैसे जो होता है वो मिलता है, क्योंकि हम समय देते हैं उसमें सिलाई में, और उसी का पैसा हमें मिलता है। तो ये कई कस्टमर बोल भी देते हैं कि कोई खर्च तो नहीं आता इसमें, तो उनको समझाना चाहिए, देखिए खर्च तो नहीं आता, हाँ क्यों नहीं आता, थोड़ा बहुत तो खर्च आते ही आते हैं। धागा हो गया, बुकरम हो गया, और बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें लग जाती है इसके अंदर। और जो हमारा मेन चीज़ है हमारा समय, तो समय का महत्व होता है, और जो चीज़ हमें आती है तो वो हम टाइम देते हैं तभी सूट सलवार सील के फिर हम आपको देते हैं।
तो ऐसे आप उनको बता सकते हो। तो वो ठीक है कि अगर हमारे पैसे उसमें ज़्यादा सामान नहीं लगता लेकिन हमारा समय तो लगता है, हम अपना घर का काम होता है उसको छोड़ के फिर हम सिलाई करने के लिए बैठते हैं, तो बस समय का होता है। समय हमारी बहुत महत्व है कि जो हम इसमें लगाते हैं तो उसी का पैसा हमें मिलता है। तो अपने कस्टमर को इस तरह बता सकते हैं और वो समझेंगे भी, समझती भी हैं। और वो पैसे दे के जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे जाती। थोड़ा बहुत उनका काम है बोलना, तो हमें सुनना भी पड़ता है अगर हमारे काम को आगे बढ़ाना है, और हमें उस हिसाब से उनको समझाना भी पड़ता है और उनसे अच्छे से बात करनी होती है। ये नहीं कि हम उनको डांट दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं डांटना, चाहे वो जैसे भी बात करें। तो अपने जो अच्छे से उनको समझाने का कोशिश कीजिए ताकि वो आपके पास रुके रहें। और आप जब भी कस्टमर से बात कीजिए तो हंसते हुए बात कीजिए, ये नहीं कि रूडली बात कीजिए, ऐसे नहीं है, फिर कस्टमर को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए गाइस, बाय बाय।